जय जोहार, नमस्कार। देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों को जानेंगे। इसके पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ बंद का रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ का अंदाज देखने को मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ब्लिंकिट कर्मचारी को जमकर पीटा। कांकेर में महिला का घर तोड़ दिया गया और लाठी और डंडे लेकर के हिंदू संगठन निकले थे। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्म परिवर्तन के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। ऐसे में प्रदेश भर में बंद का असर दिखाई दिया। रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर में स्कूल, दुकानें और कई कमर्शियल प्रतिष्ठान सुबह से बंद रहे। साथ ही एमसीबी जिले में बंद बेअसर रहा। कांकेर में एक बार फिर से बवाल हो गया। आमाबेड़ा के उसेली गांव की धर्मांतरित महिला रामबाई तारम का घर तोड़ दिया गया। रामबाई तारम का कहना है कि हिंदू धर्म में वापस आने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर गाँव वालों ने तोड़फोड़ की। 5 से 6 साल पहले ईसाई धर्म को मान रहे हैं। बीमारी के इलाज के दरमियान हिंदू धर्म इन्होंने छोड़ा था। इसके अलावा रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। ब्लिंकिट के ऑफिस में घुस करके कर्मचारियों से लाठी से पीटा। एक कार्यकर्ता कर्मचारी को मारते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। छत्तीसगढ़ में 64,000 फर्जी राशन कार्ड हैं और इनमें से एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। बता दें, बिलासपुर जिले से राशन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां चल रहे राशन कार्ड सत्यापन अभियान के दरमियान प्रशासन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे सभी हैरान हो चुके हैं। बता दें, सत्यापन के दौरान ये बात सामने आई है कि जिले में तकरीबन 64,000 ऐसे राशन कार्डधारी थे जो कि वास्तव में गरीब नहीं थे, बल्कि संपन्न होते हुए भी गरीबों का राशन हड़प रहे थे। जांच में पाया गया कि इन सभी राशन कार्डधारियों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। नियमों के मुताबिक इतनी जमीन होने के बावजूद ये लोग पात्र नहीं थे, फिर भी सालों से सरकारी सस्ते राशन का लाभ उठा रहे थे। प्रशासनिक जांच में यह साफ हो चुका है कि ये राशन कार्ड फर्जी और अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इन लोगों की वजह से असली गरीब, जरूरतमंद और मजदूर वर्ग को समय पर पूरा राशन नहीं मिल पा रहा था। एसआईआर की प्रक्रिया के दरमियान प्रदेश में मसौदा सूची से 27 लाख नाम हट चुके हैं। 11 राज्यों में 3 करोड़ 67 लाख नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ समेत 3 और राज्यों की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के यानी एसआईआर के आंकड़े जारी कर दिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल की सूची देखें तो 3 राज्यों में तकरीबन 94 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची से कट चुके हैं। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र आंकड़ों को देखें तो कुल 3 करोड़ 67 लाख 47 हजार मतदाताओं के नाम काटे जाने का खतरा अब मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े 31 दिसंबर को जारी होंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट गए हैं। ये कुल मतदाताओं का तकरीबन 12% है। एसडीएम ने 139 किसानों का धान खरीदी करने से रोका है। वन अधिकार पट्टे के सत्यापन में त्रुटि का आरोप लगाकर, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। एमसीबी जिले के किल्हारी एसडीएम इंदिरा मिश्रा ने किल्हारी, कछौड़, घुटरा और डुड़की के धान खरीदी केंद्र प्रबंधकों को 139 किसानों का धान न खरीदने को संबंधित नोटिस जारी किया है। इन किसानों में पहले 114 और बाद में 25 किसान शामिल हैं। एसडीएम ने बताया कि 19 नवंबर को वन अधिकार पट्टों के सत्यापन के लिए भेजे गए दस्तावेजों का मिलान नहीं हो रहा है, जिसके कारण इन किसानों से धान नहीं खरीदा जा सकता। नोटिस जारी होने के बाद प्रभावित किसान परेशान हैं और अविभाजित कोरिया तथा एमसीबी जिला मुख्यालयों के कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि धान बेचने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर है और उनके टोकन अभी तक नहीं कट पाए हैं। नए साल 2026 में बदलेगी ट्रेनों की टाइमिंग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 55 एक्सप्रेस और 8 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। नए साल से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का समय बदल जाएगा। नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। नए टाइम टेबल के अनुसार पैसेंजर एक्सप्रेस को ट्रेनों के समय में 5 से लेकर 25 मिनट का बदलाव किया जा रहा है। रेलवे ने गाड़ियों के परिचालन में समय की गति को बढ़ाते हुए समय की बचत करने का दावा किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नई समय सारणी की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। यात्री संबंधित रेलवे स्टेशन पूछताछ केंद्र पश्चिम मध्य रेलवे की अधिकृत वेबसाइट से 1 जनवरी 2026 से लागू नई समय सारणी की जानकारी लेकर ही यात्रा करें।
भिलाई में आज से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा आयोजित होने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट बना दिया है। उतई तिराहा, पंथी चौक, मुर्गा चौक पर डायवर्जन पॉइंट भी बनाए गए हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य हनुमंत कथा आयोजित होने जा रही है, जहां 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे कथा को लेकर दुर्ग यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। कथा के दौरान भिलाई में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी और इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट तैयार किया है। 25 दिसंबर से खत्म होने तक जयंती स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू रहने वाला है। डायवर्जन अब ऑनलाइन होगा। नया नियम लागू हो चुका है छत्तीसगढ़ में, जहां आवेदन के 16 दिन घर बैठे आदेश मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में जमीनों के व्यापवर्तन यानी डायवर्जन के लिए एक नया नियम और एक नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। नए नियम के मुताबिक अब इस काम के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन का डायवर्जन करवाना हो तो वह अपनी ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करना होगा। इसी के साथ ही क्षेत्र के हिसाब से डायवर्जन के लिए भू राजस्व और प्रीमियम दर का ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। यह प्रक्रिया होने के बाद वह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संबंधित जिले के क्षेत्र के एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम को इस आवेदन पर 15 दिन के भीतर कार्यवाही कर डायवर्जन का आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। अगर एसडीएम ने यह नहीं किया तो 16वें दिन ऑटोमेटिक सिस्टम से आदेश जारी कर दिया जाएगा और जमीन का डायवर्जन ऑटोमेटिक हो जाएगा। राज्य सरकार ने डायवर्जन के नियम और प्रक्रिया में बदलाव के लिए 4 दिसंबर को नए प्रस्तावित नियम का मसौदा जारी कर इस पर दावा आपत्ति मंगाई थी। तय समय के बाद दावा आपत्ति का निराकरण करने के बाद अब इस नियम को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही अब यह राज्य में लागू कर दिया गया है, यानी अब राज्य में एक और नया नियम जुड़ चुका है। 31 दिसंबर को होगी सीएम सहाय के कैबिनेट की बैठक का आयोजन। स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के हित में कैबिनेट निर्णय लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सहाय कैबिनेट की बैठक आगामी 31 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागीय प्रमुखों को यह निर्देश जारी किया है कि वे अपने अपने विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव समय पर तैयार कर सचिवालय को उपलब्ध कराएं, जिससे बैठक में आवश्यक निर्णय लिया जा सके। बताया जा रहा है कि यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जाने वाली है, क्योंकि साल के आखिरी दिन होने के कारण सरकार 2026 की शुरुआत से पहले कई लंबित मुद्दों पर फैसले ले सकती है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रायगढ़ में 298 बकायादारों की बिजली काट दी गई। 2 दिन पहले 37 लाख रुपए वसूले गए थे। जांच में दोबारा कनेक्शन जुड़ा मिलने पर होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के तकरीबन 10 से 40 हजार रुपए तक बिजली बिल वाले बकायादारों की लंबी सूची है। ऐसे में बिजली बिल विभाग ने टीम ने जांच की और दूसरे जिलों से आई हुई टीम ने लाइन काटना शुरू कर दिया। शहर में 2 दिनों के अंतर्गत 298 बिजली बिल बकायादारों के कनेक्शन काटे गए। वहीं इनमें से 153 लोगों ने तकरीबन 37 लाख रुपए से वसूली की गई। अधिकारियों ने बताया आगे जांच जारी रहेगी। दोबारा लाइन जोड़ने वालों पर एक बार फिर से कार्यवाही की जाएगी। इसके पहले दिन 174 लोगों की बिजली लाइन काटी गई थी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 22 दिसंबर से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 12 टीम दूसरे जिले से रायगढ़ पहुंची हुई है। जांजगीर चांपा में केबल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जांजगीर चांपा पुलिस ने अंतर्राज्यीय केबल तार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्यवाही में साइबर सेल और अकलतरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 12 टन चोरी का केबल जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए है। जब्त की गई संपत्ति में चोरी के इस्तेमाल के लिए किए गए गैस कटर, साथ ही वायर कटर और एक कंटेनर ट्रक, बोलेरो नियो वाहन और 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इन सभी की कुल कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए केबल को तार को राज्य से बाहर भेजने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें समय रहते पकड़ लिया गया।
दुर्ग में काटे जा सकते हैं 2,48,000 मतदाताओं के नाम। एसआईआर की पहली सूची में लाखों फॉर्म अनकलेक्टेबल हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के दरमियान एक बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की स्थिति सामने आ रही है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में तकरीबन कुल मिलाकर 2.5 लाख के आसपास फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, जिसके चलते लगभग 2.5 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की प्रक्रिया में शामिल है। जिले में अब तक कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1520 से बढ़ाकर 1742 हो चुकी है। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 5,99,601 पुरुष, 6,03,000 महिला और 42 अन्य श्रेणी के हैं। 12,03,444 ये टोटल आंकड़ा है, जो पहले 14,51,963 पर पहुंची थी। रायगढ़ में प्रस्तावित ऑक्सीजोन के लिए पेड़ कटाई का विरोध जारी है। कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी करी और बिना अनुमति पेड़ काटने पर जांच की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जूट मिल क्षेत्र में प्रस्तावित ऑक्सीजोन को लेकर एक बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई किए जाने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेड़ कटाई के खिलाफ नारेबाजी करी और बिना अनुमति पेड़ काटे जाने की जाँच की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बुधवार दोपहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी प्रस्तावित ऑक्सीजोन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें मौके पर इन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद सभी पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते नजर आए। साथ ही जिसमें बताया गया कि सागौन समेत 10 से अधिक हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि यदि ऑक्सीजोन विकसित किया जाना है तो हरे भरे पेड़ों की कटाई किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कांग्रेस नेताओं की मांग की है कि स्पष्ट किया जाए कि मौके पर कुल कितने पेड़ थे और वे किस किस प्रजाति के थे और जिन्हें काटा गया था। 3 दिन और बढ़ेगी जमकर ठंड, फिर 3 डिग्री तक तापमान गिरेगा। दुर्ग अंबिकापुर में शीतलहर चलेगी और 5 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में सरगुजा संभाग के कई जिलों में और साथ ही बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। ठंड से 4 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मैनपाट में रात का पारा तकरीबन 4 डिग्री, अंबिकापुर में 5.6 डिग्री, पिंडरा में 7 डिग्री, दुर्ग में 9, जबकि रायपुर में 9.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान दुर्ग में 29 डिग्री है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता का मर्डर हो गया, जहां मास्टरमाइंड मुश्ताक समेत 4 अरेस्ट हो चुके हैं। चुनावी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुल्हाड़ी से काटा, चाकू से गोदा और शरीर पर तकरीबन 8 से 10 वार किए गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भाजपा नेता अक्षय गर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में कुल मिलाकर 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें से एक नाबालिग भी है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी साजिशकर्ता मुश्ताक अहमद है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार के साथ साथ कुल्हाड़ी और चाकू को भी जब्त कर लिया है। इस प्रारंभिक जांच में हत्या की असली वजह व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक रंजिश निकलकर सामने आ रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अक्षय गर्ग का बेरहमी से मारा था, जिसके शरीर पर 8 से 10 बार हमला किया गया। विश्वजीत ओगरे ने कुल्हाड़ी से वार किया, जबकि मुश्ताक अहमद ने चाकू से गोदा था। कोरबा जिले के ग्राम केसलपुर में 23 दिसंबर को दिन दहाड़े बीजेपी के सीनियर नेता का मर्डर हुआ था। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अक्षय गर्ग पर अज्ञात लोगों ने चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। युवा महोत्सव में पीछे जगह मिलने से नाराज हो गए एमएलए अमर अग्रवाल। सीएम साय ने फ्रंट लाइन पर बैठने बुलाया। अग्रवाल बोले, आपके सम्मान में आ जाता हूं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित राज्य युवा महोत्सव में भाजपा के सीनियर लीडर और विधायक अमर अग्रवाल अव्यवस्था को लेकर नाराज हो गए। मंच में पीछे लाइन पर जगह मिलने से नाराज अमर अग्रवाल ने कलेक्टर संजय अग्रवाल पर नाराजगी जताई। साथ ही बात करें, इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें सामने फ्रंट लाइन पर बैठने कहा, जिस पर अमर अग्रवाल ने कहा कि मैं आपके सम्मान के लिए आ जाता हूं। वहीं कार्यक्रम के बाद विधायक ने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं शुरू से व्यवस्था के पालन का आदी रहा हूं, कोई विधायक की उपेक्षा नहीं हो रही है।
बिलासपुर में मित्तल फर्नीचर में आग लग गई और 2 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री से जलते हुए सुपरवाइजर निकला। तारपीन टैंकर खाली करते वक्त यह हादसा हुआ। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में 2 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में सुपरवाइजर और मजदूर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मोटर से निकली चिंगारी से तारपीन तेल के टैंकर में आग लग गई और ये मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में सुपरवाइजर ऋषभ शुक्ला और मजदूर आयुष सूर्यवंशी शामिल है। सुपरवाइजर ऋषभ फैक्ट्री से जलते हुए बाहर निकले थे, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके अलावा मजदूर आयुष फैक्ट्री में ही फंस गया था, जलने से जान चली गई। वहीं बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। जहां बात करें धमतरी में तो इन्होंने सरकार पर निशाना साधा और जिला अध्यक्ष ने योजनाओं के नाम बदलने पर केंद्र सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जिला कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मंच पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें कोसा गया। यह प्रदर्शन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लेकर के नाम बदले जाने के विरोध में किया गया। धमतरी के गांधी मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस मुद्दे पर विरोध जताया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तानाशाही और जन विरोधी सोच अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही धरने के दरमियान कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के नाम से छेड़छाड़ का विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। धर्मांतरण के विरोध में बालोद जिला बंद रहा, जहां हिंदू संगठनों और व्यापारी समाज का मिला हुआ व्यापक समर्थन देखने को मिला। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई घटना और कथित जबरन धर्मांतरण के विरोध में बुधवार को बालोद जिले में सुबह 7 से लेकर पूरे बंद का आह्वान रखा गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत विभिन्न हिंदू संगठनों के आह्वान पर हुए इस बंद को व्यापारी समाज, विभिन्न समाजों और सामाजिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिला। बालोद मुख्यालय, दलीराजरा शहर, डोंडी लोहारा, डोंडी, गुरूर, गुंडरदेही, अर्जुंदा और पुरूर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें पूरी तरीके से बंद रखी। बंद के दौरान बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बालोद शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य और शराब दुकानों को भी बंद करवाया। विश्व हिंदू परिषद के बलराम गुप्ता, सतीश विश्वकर्मा और मोनू सोनवानी ने बंद को लेकर जानकारी देते बताया कि बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचा सके। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर देना है।